हेलो एवरीवन। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें हम सुन रहे हैं, कुछ बातें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सुन तो रही हैं, पढ़ तो हम रहे हैं, लेकिन हमें वो अंदर नहीं जा रही है, हमें समझ में नहीं आ रही, हमारे दिमाग तक नहीं जा रही है, या दिमाग तक जा रही हैं लेकिन हमारे व्यवहार में परिवर्तित नहीं हो रही है। दिमाग तक जा रही है, हमें समझ भी आ रही है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तित नहीं हो रही, यानी कि हमारी आत्मा तक, हमारे अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंच रही, इसलिए वो व्यवहार में नहीं आ रही। तो यहाँ मैं आपको 5 ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप उन चीज़ों को अपने अंदर ले सकते हैं। ये आपके अंदर ना जाने का कारण क्या है कि वो जो बात आप सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उस चीज़ को या तो कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो उसे ब्लॉक कर रही है, आपके माइंड तक नहीं जाने दे रही, या फिर कुछ ऐसे आपके लाइफ के ब्लॉक्स हैं, जैसे कि हमारे बचपन पे के कई एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम बचपन से कुछ अफ़र्मेशन खुद को बोलते रहते हैं, जैसे कि कॉमन सी चीज़ होती है कि मैं पैसे से प्यार नहीं करती, मैं रिलेशन से प्यार करती हूँ, या फिर इस तरह की बहुत सारी अफ़र्मेशन हम बचपन से बोलते हुए आ रहे होते हैं। तो इस तरह के जो माइंड सेटिंग होती है हम लोगों की, भले आप कॉन्शियसली उस चीज़ को आप समझने लगे हैं उन बातों को, लेकिन जो हमारा माइंड है उसे अपने अंदर तक बिठा चुका है। तो वो माइंड जो होता है ना आपका, जो आप चेतना, उसको नकार देता है। कुछ बात आप सुनते हैं, कुछ आप धार्मिक बात सुनते हैं, कोई कोई भी बात सुनते हैं, तो उसके आगे आप अपने अ, विचार लगा देते हैं कि हाँ, परिवार में रहने के साथ ऐसा नहीं हो सकता, इतना सात्विक नहीं हो सकता इंसान, ये कुछ भी लगा लेते हैं आप। तो आपका जो माइंड है उसे रिजेक्ट कर देता है, इस वजह से वो आपके अंदर नहीं है। तो हम यहाँ पर अभी देखेंगे, मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊँगी जिनसे आप उन चीज़ों को अपने माइंड तक ले जा सकते हैं। और अफ़र्मेशंस देखिए क्या होता है, जब हम किसी बच्चे को कुछ याद कराते हैं या टेबल करवाते हैं, तो क्या करते हैं, उसे बार-बार रिपीट करवाते हैं। रिपीट करने से क्या होता है कि जैसे कि हम दरवाज़ा बंद है, उसे खोलने के लिए बहुत पुश-पुश करते हैं, तो वो खुल जाता है। तो इसी तरह से जो बात आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसको बार-बार बोलकर पुश कर के माइंड तक पहुँचा देना। ठीक है? यानी इसे बोलते हैं अफ़र्मेशन बोलना। ठीक है? जैसे कि आपने देखा कि मैं अपना गुस्सा आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मैं शांत हूँ। तो इस चीज़ को आपको, अब इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं, तो अवचेतन मन की लैंग्वेज और चेतन मन की लैंग्वेज को ज़रूर समझिए। ठीक है? तो अब इसलिए हम इसको, अवचेतन मन की लैंग्वेज हमारी होती है जो, वो होती है पॉज़िटिव होती है और प्रेज़ेंट में होती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि कल से हम शांत हो रहेंगे। मैं शांत हूँ, इस चीज़ को आप दिन में जितनी भी बार रिपीट कर सकें उस करें। तो जो भी चीज़ को आप अपने माइंड तक पहुँचाना चाहते हैं, उस चीज़ को दिन में कितनी बार भी बैठकर आप रिपीट करें। आप चलते-फिरते कर सकते हैं, कुकिंग करते हुए कर सकते हैं, कुछ भी काम करते हुए कर सकते हैं, लेकिन उसको रिपीट करें। दूसरा मेथड है, अब आपके पास कितना टाइम है आप देखिए, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से उस चीज़ को लिखिए। ठीक है? एक डायरी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे नॉन डोमिनेंट हैंड से आप उसको लिखना है। अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड से लिखना है, राइटी हैं आप तो आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है। तीसरा क्या है कि आपने देखा होगा कि 1 गिलास पानी में अगर आप इतना सा कलर डाल देते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है? अब आपको जो कलर चाहिए, अगर उसका कलर वो नहीं आता है, तो उसमें और कलर डाल देते हैं, फिर वो कलर। इसी तरह से हमारे अंदर 80% वाटर है, ये आप जानते हैं। तो जो पानी हम पी रहे हैं, अगर उसमें हम वो वाइब्रेशन डालकर पीते हैं, तो वो वाइब्रेशन जाके हमारे अंदर के पूरे पानी को उस रंग में रंग देती हैं। तो वो बात हमारे अंदर पहुंचती है और हमारी पूरी बॉडी में हमारी वाइब्रेशंस बनकर वो घूमती हैं। तो ये क्या तरीका है कि आप गिलास में पानी लीजिए और उस गिलास में अफ़र्म कीजिए। आप अगर पानी को प्योर करना चाहते हैं, तो भी उसमें ओम चैंटिंग कर सकते हैं। यो प्योर करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक्वागार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करना बंद कर दें और ये चैंटिंग करना चालू कर दें।
वो भी करें, वो करना है, वो फिज़िकल कचरा जो होता है उसको क्लीन करने के लिए होता है। लेकिन जो पानी में की क्वालिटी को बढ़ाता है, उस तरह से ये वाइब्रेशंस करके हम करते हैं। तो आपको जो भी अफ़र्मेशन अपने अंदर डालना है, जिस बात को अपने अपने अंदर डालना है, उस बात को उस पानी में आपको 11 बार बोलना है और फिर उस पानी को पीना है, या फिर एक पेपर पर लिख कर उसको रख सकते हैं और फिर उसे पी सकते हैं। तीसरा क्या है कि यहाँ पर आपका जो फ़ेवरेट ड्रिंक है, अब फ़ेवरेट ड्रिंक क्या है? मतलब चाय, जैसे कई लोग बहुत एडिक्टेड होते हैं चाय के, हैं? तो उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप बहुत मतलब जुड़े हुए हैं उसके साथ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि भी ठीक है एक आधी बार पी ली अपने, जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार एक किस्म से कहें ना चाय से है, तो उसमें भी कर सकते हैं। आप कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम जो तीसरा मेथड देखें, 3 हमारे हो गए हैं, हम चौथा मेथड जो देखेंगे, वो क्या है कि आप सोने से पहले, जब आप रात को सोते हैं, ठीक है? आपके सारे काम हो गए, आप लेट गए हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ थोड़ा-सा क्लीन करना पड़ेगा मुझे, कि जब हम सोते हैं ना, हम आधी नींद में होते हैं, आधी नींद, आधे जागे आधे सोए, तो वो हमारी अल्फा स्टेज होती है। अल्फा स्टेज मतलब कॉन्शियस माइंड स्लीपी हो जाता है और बात जो है, जो अंदर का रास्ता है वो खुल जाता है, तो अवचेतन तक हम डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। हम मेडिटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस की वीडियो देखिए आप, क्योंकि हिप्नोसिस से कई लोग डर जाते हैं, लेकिन हिप्नोसिस क्या है कि आप दूसरे को हिप्नोटाइज़ करके अगर अपने मन की काम करा सकते हैं, तो खुद को हिप्नोटाइज़ करके हम अपनी ज़रूरत का काम क्यों नहीं करा सकते, कि हमें वॉक करना है, लेकिन हम रोज़ कोई बहाना बना देते हैं। तो इस चीज़ को अपने आप को कन्विंस करने को हिप्नोटाइज़ सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। तो आप जब रात को सो रहे हैं, बेड पे लेट गए हैं, आधी नींद में हैं, तो अपने आप को ये सुझाव आपको देना है। तब आपने उसे कहेंगे हमने अपने अंदर इस चीज़ का अलार्म लगाया है। तो ये आप करके देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे। अब 5th मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है, वो ये है कि जैसे जैसे कि मैंने कहा अल्फा स्टेज को, कई लोग अल्फा स्टेज को कैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल दिन भर बहुत काम होता है, थक जाते हैं या फिर रात को फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, तो जब बहुत नींद आती है तब लेटते हैं, तो वो जो टाइम है अल्फा स्टेज आती है और चली जाती है, हम कैच नहीं कर पाते। तो मेडिटेशन के थ्रू हम उस स्टेज को ला सकते हैं। तो इसमें आपको एक छोटा-सा मैं बताऊँगी मेडिटेशन कैसे करना है। आपको बैठना है, अगर आप चक्रों की नॉलेज रखते हैं, तो अपने चक्रों पे अफ़र्म करें, या फिर कोई भी चैंटिंग कर सकते हैं, कृष्णा की चैंटिंग कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर सकते हैं, कोई भी चैंटिंग कर सकते हैं। थर्ड आई तक पहुँचते-पहुँचते जैसे नीचे से जाएँगे, जिन्हें चक्रों की नॉलेज नहीं है उसके लिए मैं दूसरा बताऊँगी। वो अपने थर्ड आई तक आते-आते, जब आप थर्ड आई पे आ जाएँ, फ़ील करें उस, जब आप ये सा अपने चक्रों पे 11-11 बार भी अगर कोई मंत्र चैंट करते हुए थर्ड आई तक आते हैं, तो आपको एक अलग ही वाइब्रेशन फ़ील होने लगेगी। उस वाइब्रेशन को फ़ील करें, उसे वाइब्रेशन को फ़ील करें और उस वाइब्रेशन पे आप अपने जो आपने अफ़र्मेशंस लिखे हुए हैं, उन्हें रिपीट करें। ठीक है? उस टाइम पे जब आप उसे रिपीट करेंगे, तो वो डायरेक्टली आपके अंदर आ जाएगी। अब जो लोग चक्रों की नॉलेज नहीं रखते, अगर चक्रों की नॉलेज नहीं रखते, तो चक्रों की नॉलेज ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि 7 चक्रा में हमारी लाइफ़ होती है। अब हम देखते हैं कि जो लोग चक्रों की नॉलेज नहीं रखते, वो क्या कर सकते हैं। इसे हम एक नज़र में योग निद्रा भी कहते हैं। आपको क्या करना है, आपकी आँखें बंद करना है, रिलैक्स फ़ील करना है। किसी भी मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं, अपने गुरु के मंत्र को कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को कर सकते हैं। उसके बाद आपको पैरों से लेकर या फिर सर से लेकर एक-एक बॉडी पार्ट को याद करना है। जैसे कि आँख पे राइट आई, लेफ्ट आई, ठीक है? आप राइट आई पे डीप ब्रीथ ले सकते हैं 2 बार या 3 बार, ठीक है? फिर राइट पे नोज़ पे ब्रीथ लिया, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हर बॉडी पार्ट पे एक बार राइट आई का ध्यान रखें, ओम नमः शिवाय। इस तरह से करके बॉडी पे पूरे पार्ट्स को करना है। अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, जैसे आइज़ पे ले लिया, नोज़ पे ले लिया, शोल्डर पे ले लिया, हार्ट पे ले लिया, इस तरह से कर सकते हैं। अब इस चीज़ को आप कितना लंबा खींच सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है।
आप लिप पे ले लें, ऊपर वाली लिप पे, नीचे वाली लिप पे अलग, राइट शोल्डर पे अलग, लेफ्ट शोल्डर पे अलग। तो कितना डीपर आप ले जा सकते हैं वो डिपेंड करता है। आप शुरू-शुरू में सिर्फ हैंड्स है तो 5 बॉडी पार्ट पे कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग की बात है, ताकि आप इतना लंबा नहीं करें। जब आप ये प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप मतलब उस वाइब्रेशन में ही, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो जब मैं ये करती हूँ तो मैं तो अफ़र्मेशंस देना भी भूल जाती हूँ, क्योंकि वो जो स्टेज होती है उसमें इतना अच्छा फ़ील होता है कि कुछ बोलने का मन नहीं करता, कुछ सुनने का मन नहीं करता, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चलती रहती है कि आपने ये किया क्यों था? अफ़र्मेशन करने के लिए किया था, ठीक है? तो फिर उन अफ़र्मेशन को, जो भी आप मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसमें आपने कुछ चीज़ें सीखी, लेकिन या कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखा। आपने देखा होगा कि जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो 2 दिन 3 दिन तक उसका असर रहता है, फिर आपका चला जाता है। या तो आप बहुत ही ज़्यादा, जो बात है उसकी जितनी वेटेज होगी वो आपके उतने अंदर जाएगी। अगर आप किसी पर ब्लाइंडली फेथ करते हैं, उसने आपको एक बार बोल दिया मतलब वो आपके अंदर चली जाएगी वो बात, उसके लिए आपको कोई यत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको बात में कितनी वेटेज आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, उस पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये तो मैं सिर्फ ये 3-4 चीज़ों को पकड़ के आपको बता रही हूँ। तो जो भी आपने कुछ सीखा है, कोई आपने लाइफ की चीज़ सीखी है, ठीक है, उसको आप अपनी लाइफ में डालना चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को भूलूँ नहीं। हम डायरी में लिखते हैं ना, डायरी में लिखने की बजाय हम अपने माइंड में लिखते हैं, इसको सेव करते हैं। अब आपके पास्ट का कुछ ऐसा इवेंट है जिसे आप भूलना चाहते हैं, तो भी आप इस चीज़ से कर सकते हैं। आपके माइंडसेट में कोई बात बैठी हुई है, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें आप चेंज करना चाहते हैं, अपने माइंड की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका जो लास्ट में मैंने बताया वो है। और अगर आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, मेडिटेशन में बैठा नहीं जाता, तो गाइडेड मेडिटेशन ट्राई कीजिए। नहीं तो ये पानी का ट्राई कीजिए, पानी वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, मेथड है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।